क्वेश्चन क्या है? द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। चलो बोलो गिवन। डायगोनल्स आर इक्वल मतलब AC इज इक्वल टू क्या है? BD। आपसे क्वेश्चन में बोला है एक पैरेललोग्राम की अगर डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। ये आपको बताना है, ठीक है। तो गिवन क्या हो गया यहाँ पर? AC इज इक्वल टू क्या हो गया? BD। पहली चीज गिवन हो गई। और ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और कुछ बस इतना ही है, वो अब डिस्कस करेंगे अपन। गिवन और क्या है? प्रूफ क्या करना है यहाँ पर? शो दैट। क्या शो करना है? ABCD इज रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? गिवन और ये क्लियर है। क्वेश्चन में ABCD एक क्या दिया है? पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम में क्या चीज आपको इक्वल दी है? पढ़ा नहीं किसी ने, देख ही नहीं रहा है कोई ढंग से। क्या इक्वल दिया है? क्या है? AC और BD क्या है? अरे यार, AC और BD डायगोनल है। इस पैरेललोग्राम में डायगोनल ऑलरेडी इक्वल दिया है। बस हमें क्या इक्वल करना है? इसके एंगल इक्वल करने हैं। कौन से? कोई भी एडजेसेंट दो एंगल। तो अब हम ऐसे ट्रायंगल ले ले जिसमें वो एंगल आ रहे हैं जो हमें 90 प्रूव करना है। तो कौन कौन से वो हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा DAB, एक हो जाएगा CBA। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, देख लो अच्छे से, ये बना दिया मैंने। ये कौन सा है? DAB। और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? B। फिर आप जो बोल रहे थे सम, आए समझ में सबको? चलो जिसको आ गया फटाफट स्टार्ट हो जाए, जिसको नहीं आया वो यहाँ देख लो एक बार। हम सबसे पहले ये दिख रहे हैं दो ट्रायंगल, देख लो यहाँ पर सॉल्यूशन बोलो। क्योंकि इन दोनों में ये दोनों एंगल आ रहे हैं, ऐसे दो ट्रायंगल और आप देख लो जिसमें ऐसे B और C आ रहे हैं, तो वो भी कर सकते हो। वहीं से बैठे बैठे देखो ABC दिख रहा है आपको और DCB दिख रहा है, इनको कर दो आपको, सब भी तो आ जाएगा ना। इन ट्रायंगल DAB एंड कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन? CBA। क्या चीजें इक्वल है? AD इज इक्वल टू क्या है? BC। AD इज इक्वल टू BC। क्यों है इक्वल? रीजन बता सकता है कोई? क्योंकि अपोजिट साइड कैसी होती है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर हुआ? और AB दोनों में क्या है? कॉमन है AB। और तीसरी चीज, और BD इज इक्वल टू AC। DB इज इक्वल टू AC। ये क्या है? गिवन। तो क्राइटेरिया कौन सा लगा? बाय साइड 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 ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। क्या मिला यहां से? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों एंगल A इज इक्वल टू B। अब एंगल A प्लस एंगल B का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं? क्यों होता है? रीजन क्या लिखोगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। A और B इक्वल है तो एंगल A प्लस एंगल A दो बार लिख दो इज इक्वल टू 180। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया? 90। अब एंगल A 90 है तो A के अपोजिट एंगल कौन सा है? C। तो एंगल C भी कितने डिग्री का हो गया? 90। A है C के इक्वल, A है B के इक्वल। तो A B C आपस में कैसे है? A किसके इक्वल है? C के। और A किसके इक्वल है? B के। तो तीनों कैसे हो गए? जब तीनों इक्वल है तो चौथा भी कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू कितने डिग्री हो गई? 90 डिग्री की। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। MCQs में कैसा देगा क्वेश्चन आपको? इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। आए समझ में? एक बात बताओ दोस्त, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती है? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती है? क्या रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती है? नहीं। तो अगर एक पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 हो गए तो वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। क्यों? स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्क्वायर बनने के लिए उसकी चारों साइड्स का इक्वल होना भी कैसा है? जरूरी है। चीजें समझो, प्रॉपर्टी क्यों लिखवाई है?
प्रॉपर्टी क्यों कहा मैंने याद करने के लिए? ऐसे थोड़ा कह दिया हवा में, धुआं में लट घुमा दे दिया, हाँ याद कर लो। नहीं याद करोगे ना, अब अभी देख लेना, क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आने वाला आपको, इसलिए मैंने बोला प्रॉपर्टी सर्वोपरि। चलो क्वेश्चन सुन लो। शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। शो दैट, चलो एक स्क्वायर बना लो भाई फटाक से। और अब ध्यान रखना एक चीज अच्छे से, कि मैं जो गिवन आपसे बोलता हूँ ना, गिवन में क्या है, तो मेरे को रीडिंग करके मत बता देना क्वेश्चन का, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सब समझ रहे हो कि मैंने आपसे बोला कि गिवन क्या है, तो आपने पढ़ के बता दिया कि द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर फॉर एग्जांपल। तो ऐसा नहीं, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम के हिसाब से, साइड के हिसाब से चीजें बतानी है। क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया आपको सबको? मुझे शब्दों में नहीं चाहिए, शब्दों के जाल में आप लोग फंसो भाई। चलो तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन में कुछ दिया नहीं है भाई, सिर्फ इतना दिया है कि एबीसीडी इज द स्क्वायर, बस आपको दिया है इस क्वेश्चन में एबीसीडी इज द स्क्वायर। और प्रूव क्या करना है? एबीसीडी स्क्वायर का मतलब जो उन्होंने बताया वही है। चारों साइड कैसे हो गए इसकी, चारों एंगल्स कैसे हो गए इक्वल, ये चीज हमारे पास गिवन मिल गया। क्या प्रूव करना है? डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। समझ में आया? ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन में क्या हो गया? गिवन में हो गया एबीसीडी is a square such that angle, sorry, AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. Angle A is equals to B is equals to C is equals to angle D is equals to कितने डिग्री के होगा? 90 डिग्री के। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अब शो दैट, क्या शो करना है? शो दैट, है ना, शो दैट डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब AC इज इक्वल्स टू BD। ये दीदी शो करना है, वंशिका, ये शो करना है, ध्यान रखना, AC एंड OA इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, OA इज इक्वल्स टू OC, सॉरी, OA इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OD, और एंगल AOB इज इक्वल्स टू BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOD। लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी क्यों ऐसा लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्या प्रूव करना है। बोलो भाई, इतना प्रूव करके आप नीचे एक लाइन जोड़ देना कि therefore the diagonals are equal and bisect each other at 90 डिग्री। इतना इंग्लिश में लिख देना आप, सिंपल। इतना चीजें हमें इक्वल करना, हमारा मोटिव ये है इस क्वेश्चन में। कौन कौन सी चीज पहले इक्वल होगी तो वो आपको देखना। चलो बताओ सॉल्यूशन, इधर देख लो। सबसे पहले हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, देख लो जिसका सॉल्यूशन कुछ नहीं किया। पहला DAB और CBA, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, इधर DAB और CBA में AD इज इक्वल्स टू क्या है? AD इज इक्वल्स टू BC। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, रीजन क्या होगा? साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, और एंगल DAB मतलब A और एंगल CBA कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री। और AB दोनों में क्या है? AB, तो क्राइटेरिया कौन सा लगा? साइड, एंगल, साइड, तो बाय SAS ट्राइंगल कौन सा? DAB। DAB is congruent to triangle CBA। CBA क्या मिला CPCT से आपसे? CPCT से मिला यहाँ पर BD इज इक्वल्स टू AC। डायगोनल्स कैसे हो गए? इक्वल। क्लियर? अब अगला मोटिव क्या है? OA इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OD को प्रूव करना। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल हमसे कॉन्वेंट टू हो जाएंगे? जरा गौर से देखो, ये दोनों ट्राइंगल AOD, कोई भी ऐसे अपोजिट ट्राइंगल, या यहीं से देख लो, AOB और COD क्या कॉन्वेंट टू हो जाएंगे? ये देखो मैं लिख रहा हूं तो बताना है, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD क्या कॉन्वेंट टू हो जाएंगे? देखो यहाँ पर नंबरिंग, देखो यहाँ पर ऐसे नंबरिंग करने से थोड़ा जल्दी आसान होगा ना। 1 2 3 4,
देख लेते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 3 के। क्यों? अल्टरनेट ट्रायंगल। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? अल्टरनेट ट्रायंगल। और ए बी किसके इक्वल होगा? तो क्राइटेरिया कौन सा लगा? एंगल, साइड, एंगल। सीपीसीटी से क्या क्या इक्वल हो गया? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। समझ में आए? अगली चीज हमें कैसे मिली तो लिख लो, इनको कर लो कैसे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। रीजन क्या हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर आर, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। गिवन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, गिवन भी लिख सकते हो। तो क्राइटेरिया बाय एंगल, साइड एंगल, ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। सीपीसीटी से क्या मिल गया? ओए इज इक्वल्स टू ओसी, ओबी इज इक्वल्स टू ओडी बाय सीपीसीटी। अब आखिरी चीज, एओडी, बीओसी, सीओडी, एओडी, एओबी, इन सबको कितना डिग्री करना है? 90 डिग्री। ठीक है। अब भैया पीछे आप लोग और तीनों चारों आप लोग आंसर दोगे और अगले बार अगले क्वेश्चन में आप लोग आंसर दोगे, है ना? अब मुझे करना है 90 डिग्री, एओबी, बीओसी, सीओडी। अब मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना है बस इतना बताना। बोलो। कहने का मतलब कोई भी ऐसे दो एडजेसेंट, देखो ये दोनों एक ऐसे एडजेसेंट ट्रायंगल है, एक दो, ये दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट। ये दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट। ये दोनों कैसे हैं? ऐसे कोई भी ट्रायंगल ले लो, भी जरूरी नहीं जो उसने बोला वही ले लो। यहां से आपको दिख रहा है एओबी दिख रहा है, एओबी के साथ आप सीओबी ले सकते हो, या फिर एओबी के साथ आप क्या ले सकते हो? एओडी या डीओए, मतलब ये वाला ले सकते हो। समझ रहे हो? लास्ट वाला और देख लो जिसका नहीं हुआ। यहां तक क्लियर था? इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल बीओसी। चलिए, ओसी दोनों में क्या है? कॉमन हो गया। और ओबी ओडी इज इक्वल्स टू ओडी इज इक्वल्स टू ओ, और डीसी इज इक्वल्स टू बीसी, डीसी इज इक्वल्स टू बीसी साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो बाय साइड 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 ट्रायंगल डीओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। क्या मिल गया यहां से? ये दोनों एंगल कैसे हो गए इक्वल? कौन कौन से? एंगल डीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। क्यों? बाय सीपीसीटी। क्या होगा? एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी का सम कितने डिग्री का हो गया? 180, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। दोनों आपस में कैसे हैं? डीओसी प्लस डीओसी। दो बार लिख दो क्योंकि आपस में इक्वल है ना अभी। तो 2 टाइम्स ऑफ डीओसी कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल डीओसी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री की। देयरफॉर जब डीओसी 90, यहां देखो मैं जगह नहीं बची, ये 90 है तो इन दोनों 90 कैसे हो गई? दोनों अल्टर वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये 90 तो है ही क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे है? इक्वल। तो यहां से ये वर्टिकली से इक्वल हो गए, तो चारों एंगल क्या हो गए? इक्वल। तो अब लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, है ना? देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल्स टू बीओसी इज इक्वल्स टू सीओडी इज इक्वल्स टू एओडी 90 डिग्री। यही सब चीजें हमको प्रूव करनी थी। इधर क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? और दीदी पक्का? एबीसीडी एक रोम एबीसीडी एक पैलोग्राम दिया है जिसमें ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी। एसी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें बताना है कि एसी एंगल सी को भी बाइसेक्ट करे। हो गया? अब और एबीसीडी क्या हो जाए? रोम्बस। दो चीजें आपको बतानी है, ठीक है? तो पहले आप ये शो करें कि एसी बाइसेक्ट एंगल सी। क्लियर है? नंबरिंग कर दे रहे हैं यहाँ पर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। बोलो। यहां से एक चीज आपको ध्यान रखना है, रोम्बस के डायगोनल जो है वो क्या हो रहा है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, अपोजिट एंगल्स को। इस क्वेश्चन से हमें एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो क्या आ सकता है कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल सी, मतलब अपोजिट एंगल्स को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो एंगल बी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा वो। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लो। यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ करवा रहे, जितने यहाँ करवा रहे उतने आगे घर पे कर लो, दो दो बार कर लो प्लीज। एक बार देख के कर लो, एक बार बिना देखे कर लो। बोलो। अगर कंप्लीट प्रूफ हो गए तो सिंपलिसिटी से 3 और 4 इक्वल हो सकते हैं। क्या 2 होगा 3 के इक्वल, 1 होगा 4 के।
तो बेटा आपको तो 3 और 4 इक्वल करने हैं ना। एक चीज ध्यान रखना, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को क्या करता है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। मतलब एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीबीए। क्या बोला मैंने? एडीसी सीबीए बोला है मैंने, ध्यान रखो। मैंने एडीसी को एबीसी नहीं बोला है, बोला ना, इंपॉर्टेंट होता है नाम देना बहुत। तो एडीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? सीबी ए के। अब देख लो भाई, यहाँ वो 2 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इधर देखो, एबीसीडी जो है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है, और साथ में कैसे होती है? पैरेलल भी होती है। मतलब एबी किसके पैरेलल हो गया? एबी पैरेलल हो गया डीसी के। और एडी किसके पैरेलल हो गया? एडी पैरेलल हो गया बी सी के। क्लियर है? अब ये दोनों पैरेलल है। इधर देखो, एबी और डीसी पैरेलल है, तो एसी किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए यहाँ पर? 2 किसके इक्वल हो गया? 3 के। क्यों? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेटिव ट्रायंगल, करेक्ट है। और इसी तरीके से एडी किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। तो 1 और 4 कैसे हो गए आपस में? इक्वल हो गए। क्यों? अल्टरनेटिव ट्रायंगल। अब आपको क्या दिया है कि एसी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 2। देयरफॉर 2 है 3 के इक्वल, 1 है 4 के इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी कैसे हो गए? 3 और 4 इक्वल, मतलब एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? 4। देयरफॉर सो सो एसी बाइसेक्ट एंगल सी। क्लियर हुआ? पहली चीज हो गई प्रूफ। अब रोमबस प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस डायग्राम में एबीसीडी पैरेललोग्राम है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। आपको बस 2 एडजेसेंट साइड, कोई भी 2 एडजेसेंट, या तो एडी और बीसी, एडी और एबी, एबी और बीसी, ये दोनों कोई भी 2 आपको इक्वल बनानी है। उससे क्या होगा? 2 अगर इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएगी? सॉरी, ये एबीसीडी क्या बन जाएगा? हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगी। चारों साइड्स इक्वल हो गई उसकी। एक पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बनेगा। वो स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा स्क्वायर? क्योंकि स्क्वायर बनने के लिए उसके एंगल्स भी कितने डिग्री के होना चाहिए? 90 डिग्री के। हुआ क्लियर? समझ में आ रहा कैसे कैसे क्या क्या चीज हो रही है? तो अब आपका मोटिव है ए बी और बी सी, इन दोनों को या इन दोनों को इक्वल करना। कैसे करोगे अब आप बताओ फटाफट। हाँ, तो हम क्या करें? हम एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल कर दें। एंगल 2 और एंगल 4 अगर इक्वल इक्वल हो गया, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गया, तो ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। आ रहा समझ में? पक्का? कहाँ है इक्वल? किधर है? कहाँ? नहीं नहीं, आप बोल रहे इक्वल है, कहाँ किया? कहाँ मैंने अभी? ये बोल होगा, वो तो होगा, वही तो करना है, वो नहीं बोल रहा हूँ किया कहाँ हमने अभी। तो वही तो करना है हमको। इक्वेशन नंबर और दे रहा हूँ मैं इसको, है ना, थोड़ा सा सही रहेगा। 1 2 3 4। अब जिसकी जरूरत होगी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। आप तीनों में से 2 और 4 हो गया। ए बी और बी सी इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे बताओ? रीजन, ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों होंगे? बेटा गिवन में ही होता तो काहे करते इतना हम। आप बोलना चाहोगे? तो अब ये जो आप लोग, जो अर्जुन की निगाह है, जो आप बढ़ा के बैठते हो इस बोर्ड पे, और उसके बाद जो आंसर देते हो वो कहाँ से देते हो? बोर्ड से। जैसे इनने कहा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, मुझे यही याद है, तो इन्होंने कहा सीपीसीटी। बोर्ड में मुझे ए बी और बी सी तो सीपीसीटी से इक्वल नहीं दिख रहा है। आप बोल रहे हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड है, बट वही तो प्रूव करना है हमको। और आपने क्या कहा था? गिवन। वेरी गुड। गिवन ए बी और डी सी इक्वल है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। बोलो दीदी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल।
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे अभी नहीं हुआ, बस रुक जाओ, क्योंकि अभी तो ये दोनों साइड इक्वल है, हमें तो चारों साइड इक्वल बताना है। अब देखो भैया, ए बी इक्वल है बीसी के, और ए बी किसके इक्वल है, और ए बी गिवन से किसके इक्वल था, डीसी के इक्वल था, हाँ कि नहीं, डीसी के। ए बी इक्वल है बीसी के, ए बी इक्वल हो गया डीसी के, तो ये तीनों साइड कैसी हो गई आपस में, इक्वल हो गई। कौन से, ए बी बीसी और डीसी, और डीसी इक्वल है किसके, डीसी सॉरी एडी इक्वल है किसके, बीसी के, तो चारों साइड्स कैसे हो गए आपस में, ये बीसी किसके इक्वल है, एडी के। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बीसी इज इक्वल्स टू सीडी इज इक्वल्स टू एडी, सो ए बी सी डी इज रोम्बस। अब समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, ये बता दो आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई कॉन्ग्रेंसी रूल नहीं लगाया आप। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. Diagonal BD bisect angle B as well as angle D. ये क्वेश्चनों को याद रखना आपको भाई, ध्यान रखना। मैंने अभी तक क्वेश्चन को याद करने के लिए बोला नहीं है आपको, इतना सेशन पढ़ा दिया मैंने, 1 से लेके 8वां चैप्टर पढ़ रहा चल रहा है, मैंने कभी बोला क्वेश्चन याद करो। ये इनको याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, पता है क्यों, क्योंकि इनको याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से भी प्रॉपर्टी मिल रही है आपको। जैसे पिछले रोमबस से क्या प्रॉपर्टी मिली थी, क्या बताया था मैंने, बताना जरा। रोमबस से मैंने बोला था कुछ याद करने को मिला, हमें क्या मिला याद करने को, ये मिला याद करने। हाँ बेटा, उस क्वेश्चन से क्या मिला आप समझ ही नहीं रहे हो। ये तो मैंने आपको सीपीसीटी में दिखा रहे फिर। आज का टारगेट आपको मेरा, ठीक है, चलो बोलो। अरे दीदी ये सब चीजें तो मैं लिखवा चुका हूँ आपको पहले, मैंने आप लोग, आप तीनों को पता है त्रिमूर्ति आपको, हाँ चलो बोलो, आप बोलो। जो मैंने आपको बोला था उस क्वेश्चन में याद करने के लिए, भैया यहाँ से एक एमसीक्यूज आ सकता है, वो क्या लाइन थी वो, हाँ बोलो। जो ए है वो मतलब एंगल 193 के इक्वल है, तो फिर नहीं मतलब ए, अगर ए एंगल सी को सी का डायगोनल है तो बी भी तो सी का डायगोनल हुआ। सब तो बोल दिया बेटा तूने, बस जो काम की चीज थी उसको छोड़ दिया। आप लोग बताना चाहोगे तीनों, हाँ बोलो। अगर ए सी ए अगर सी की इक्वल है, अगर ए सी डायगोनल है तो फिर बी डी ऐसा उनको याद है। हाँ नहीं आपसे नहीं पूछ रहा, ऐसा नीचे मुंडी मत करो, ठीक है भैया। मैंने आपको ये बताया था कि अगर एसी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसी तरीके से बीडी भी सेम काम करेगा। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें मिला कि रोम्बस के डायगोनल है वो एंगल को क्या करते हैं, अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो सेम क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी हो गई एक प्रकार से। अभी एमसीक्यूज आ गया कि भैया इनमें से कौन सी है जिसके डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, तो ऑप्शन आ गए, तो कैसे करोगे आप बोलोगे भैया पढ़ाया नहीं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है और मैंने नहीं पढ़ाया मतलब। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखो, एबीसीडी रेक्टेंगल है और उसका डायगोनल एसी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए और सी को। मतलब रेक्टेंगल के डायगोनल जो है वो भी अपोजिट एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और हमको क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल के डायगोनल जो है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं और उसको स्क्वायर प्रूव करना है, मतलब स्क्वायर के डायगोनल भी क्या हो गए, स्क्वायर के जो अपोजिट एंगल है वो भी डायगोनल से क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। इतनी चीजें हो गई, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। इन तीनों के डायगोनल जो है वो एंगल अपोजिट एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अब यही क्वेश्चन मैंने बना के दे दिया कि पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में से किसके डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते या करते हैं। तो समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं, बनाओ भैया डायग्राम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4। एक रेक्टेंगल बना लो, सॉरी एक स्क्वायर बनाना भाई ना, तो स्क्वायर प्रूफ। अरे यार अरे तो बना दे दो ना रेक्टेंगल, क्या दिक्कत है। ABCD एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है, इसकी डायगोनल जो है ए, वो ए इसको बाइसेक्ट कर रहा है।
अरे दीदी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैंने, प्रूव कहाँ किया है? आखिरी में प्रूव कर दूंगा स्क्वायर, तो ये अब एकदम क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं थोड़ी ना पहले रेक्टेंगल बनाऊं फिर प्रूव करके मैं स्क्वायर बना दूं, है ना दीदी? अच्छा लग रहा है? फील गुड? नींद तो नहीं आ रही? चलो छोड़ो ऐसी बात सी। ABCD इज अ रेक्टेंगल, गिवन में क्या हो गया? ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, इन विच AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। शो दैट, पहली चीज क्या शो कर रही है? चलो भाई, कौन करेगा इसको प्रूव? सबसे पहले ABCD स्क्वायर प्रूव करना है आपको, करो। मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है? एक चीज ध्यान दो, सुनो 2 मिनट। मैं इस डायग्राम को भी मिटा रहा हूं, ठीक है? क्यों मिटा रहा हूं? क्योंकि अगर मैं अभी बना के नंबरिंग कर दूंगा ना, आप लोग को दिमाग चकरा जाएगा आप लोगों का। इसलिए रहने दो, अभी सिंपल रहने दो। अभी हम सेकंड वाला तो प्रूव नहीं कर रहे ना, फर्स्ट वाला प्रूव कर रहे हैं। मतलब हमें ABCD क्या बताना है? एक रेक्टेंगल बताना है, और स्क्वायर हम नहीं बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, रफ में बना लेना समझने के हिसाब से। 1 2 3 4। तुम लोग ना, पता है दिक्कत क्या है तुम लोगों के साथ? तुम लोग लिखने में बहुत डरते हो। आप तो फिर भी लिख देते हो, आप तो लोग बहुत डरते हो कि कहीं गलत ना लिख दो, कहीं गलत ना लिख दो। अरे लिख दो गलत तो कट जाएगा यार। हो गया भाई, स्कूल की कॉपी में इतनी साफ सफाई से लिखते हो, एक आध कॉपी गंदी कर दो। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। देखो बेटा, इसकी अपोजिट साइड्स कैसी है? तो हमें सिर्फ दो एडजेसेंट साइड, कोई भी दो, इक्वल बतानी है। कैसे बताएंगे? सही किया आपने, एग्जैक्ट पीछे जो लिखा था वही वही एंगल उसी तरीके से लिखे। तो मैं बोल रहा हूँ कि दम, मतलब आप लोग तो भूल जाते हो ना, यहाँ पढ़ा यहाँ भूल गए। एग्जैक्ट कैसे आपने एंगल 1 इसके टू इसके बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा करो। इधर देख लो, ये बोल रहा था मैं। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है? कैसी होती है? इक्वल, और साथ में कैसी होती है? पैरेलल, है ना? तो AB इज पैरेलल टू क्या हो गया? DC। और AD इज पैरेलल टू CB BC। अरे कोई नहीं, AD इज पैरेलल टू BC। रीजन क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, क्या बोल रहा है? AB इज पैरेलल टू DC, AD इज पैरेलल टू BC। ये दोनों पैरेलल क्यों लिखा मैंने? अभी तो मैं अल्टरनेट इंटर एंगल्स इक्वल करूंगा ना, मतलब 1 किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल हो गया, और 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, 1 2। रीजन क्या हो जाएगा? बोलने तो दो, बोलो। मिला मिला के जोड़ा 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 के बोल रही वो। अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलो आप लोग बताओ। अल्टरनेटिव बेटा, अल्टरनेटिव, कोई बात। चलिए अब इधर तो देखो, एक और चीज, एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। एक मिनट रुकना, अब मुझे इसका रीजन बता सकते हैं एंगल 1 2 के इक्वल क्यों? हाँ बोलो बोलो। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। आप दीदी बोलेंगे? हाँ बोलो बोलो। अरे सुनो तो, अरे रुक तो जाओ तुम लोग। हाँ हाँ तो ठीक, लिखना नहीं है ना जब तक मैं पूरा ना लिख दूं। आप दोनों रीजन बताओ। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा हम लोगों को। यहाँ पर हमने इतना कर दिया है, एंगल 1 इक्वल 2 है। क्यों है एंगल 1 इक्वल टू 2? क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है, लिखा हुआ गिवन में। गिवन में है भैया। तो अब यहां से क्या मिला? देखो 1 है, 4 के इक्वल, 2 है 3 के इक्वल, और 1 आपस में किसके इक्वल है? 2 के। हम फिर से क्या कर रहे हैं? 2 इज इक्वल टू 4 कर, नहीं इस बार हम 1 इज इक्वल टू 3 करें। 1 इज इक्वल टू 3 करेंगे तो कौन सी दो इक्वेशन ले 1 इज इक्वल टू 3 हो जाए? आप बताओ। 1 एंड 3। मैंने कहा कि अब मैं इस बार 1 इज इक्वल टू 3 कर रहा हूँ, तो कौन सी दो इक्वेशन? आप भी सोच के रख लो।
2 और 3, आप बताओ। हाँ 2 और 3 लेंगे यार, मैंने चेंज किया ना, अभी बोला ना मैंने चेंज किया। थोड़ा सा देखो, 1 है किसके इक्वल, सॉरी 1 है 2 के इक्वल, 2 किसके इक्वल है 3, तो इन दोनों से 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो फ्रॉम क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, तो एडी किसके इक्वल हो गया, एडी इज इक्वल टू डीसी। बताओ रीजन। वेरी गुड। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, करेक्ट है। अब एडी हो गया डीसी के इक्वल, और यहां से आप देखो तो एबीसीडी जो रेक्टेंगल था, एबी किसके इक्वल है, एबी इक्वल है किसके, डीसी के। एडी किसके इक्वल है, बीसी के। बिकॉज अपोजिट साइड्स कैसी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एडी डीसी इन सब से, एडी डीसी एबी डीसी एडी बीसी क्या हो गया, AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. So ABCD is a square. आया समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूं, BD को मिला रहा हूं, तो यहां से एंगल कितना हुआ, 5 6 7 8। अब मुझे क्या बताना है, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D दोनों बता, ठीक है। अब कैसे करें बताओ जल्दी फटाफट से। मैं ये बोल रहा था एंगल 5 और एंगल 8 आपस में कैसे हैं, इक्वल है, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, क्लियर है। 5 और 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, सेम रीजन। इक्वेशन नंबर कहां तक हुई थी अपनी, 1 2 3 तक है ना। ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5, और 7 किसके इक्वल है, एंगल 7 इक्वल है 5 के इक्वल, और क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल्स है। और एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन चारों से बस आपको क्या करना है, 7 और 8 करना है, 5 और 6 करना है, क्लियर है। समझ में आया क्या कहा मैंने। आप चाहो, आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि आप समझ, चलो ठीक। इन चारों से ये इक्वेशन दिख रही है आपको 4 5, और ये इक्वेशन नंबर 6, 3 इक्वेशन से 4 5 और 6 इक्वेशन से हमें 8 इक्वल करना है 7 के, और 5 इक्वल करना है 6 के। इसको अलग अलग देता हूं, नहीं तो आप लोग और कंफ्यूज हो रहा है उसमें। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 6, और ये इक्वेशन नंबर 7। चलो अब बता दो फ्रॉम इक्वेशन, हाँ वो भी लिख दे रहा हूँ मैं, 4 एंड 6। 4 और 6 से क्या हो गया, देखो फोर्थ इक्वेशन 5 8 के इक्वल है, और यहाँ पर 8 किसके इक्वल है, 6 के। तो 5 किसके इक्वल हो गया, 6 के। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, पहली चीज हो गई प्रूफ। अब 7 और 8 करना है, तो कौन सी ले, 5 और 7, ये 5 और ये 7, 5 और 7 से 7 इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 यहां लिख देता हूं, क्या हो गया, 5 एंड 7 से 7 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 8। सो BD बाइसेक्ट, देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में है ना पैलोग्राम ABCD एक पैलोग्राम है। P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। P और Q दो पॉइंट है जो कि डायगोनल BD पर लिए गए हैं, और इस तरीके से लिए हैं कि DP जो है वो किसके इक्वल हो गया, BQ के। शो दैट, ये 5 चीजें आपको शो करनी है, ठीक है। हाँ 5 चीजें, तो पहले मैं शो लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं गिवन लिख दूंगा, है ना। अच्छा चलो, गिवन अब मैं गिवन लिख देता हूं भाई। गिवन में आपको दिया है AB, इधर देखो, गिवन में दिया है ABCD इज अ पैलोग्राम, और क्या दिया है साथ में, DP इज इक्वल्स टू BQ। और ये आपको प्रूव करना है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं।
पेपर लेकर आ रहा था दीदी। इन ट्राइंगल ए पी डी, इधर देखो, एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, पहला आप चारों, ए पी डी, ए पी डी और सी क्यू बी, सी क्यू बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो डीपी डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू गिवन, ए डी इक्वल होगा, गुड, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, रीजन बताओगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर, चलो जरा देखो भाई, लास्ट टाइम सही बोला आपने, ठीक है, कौन सा है? एंगल ए डी पी, ये जो मार्क किया है, और एंगल सी बी क्यू, ये वाला जो मार्क किया है, एंगल सी बी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर, क्राइटेरिया लगा कौन सा? बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। क्या क्या चीजें इक्वल हो? यहां से इक्वल हो गया एपी इज इक्वल टू, क्या हो गया? एपी इज इक्वल टू सी क्यू या क्यू सी, इक्वल बाय सी पी सी टू। दो चीजें हो गई प्रूफ, फर्स्ट और सेकंड। तीसरी चीज, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, आप तो अपना करो जी, ए क्यू बी और सी पी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लो, बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी गिवन, और तो रुक जाओ, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, और बोलो, ए बी क्यू इज इक्वल्स टू सी डी पी, एंगल सी डी पी, कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्राइटेरिया कौन सा लगा? बाय एस ए एस, क्राइटेरिया, सॉरी क्राइटेरिया की बात क्या हो जाएगा? बाय सीपी से क्या इक्वल हो गया? ए क्यू इज इक्वल्स टू सीपी। भाई अब दो चीज और इक्वल हो गई, आखिरी चीज बची, देख लो इधर, आखिरी वाला, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए पी सी और ए क्यू सी, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड, नाम अच्छे से तो यार इस बार देखो, ए पी सी ना ए क्यू सी के मत नहीं होगा, ए पी सी दो किसके? सी क्यू ए के, सी क्यू ए के। अब क्यों, उसका रीजन अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू सी, प्रूव्ड अबव, है ना। ये रफ डायग्राम में देखना, इसको मत देखो अभी। ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्यू इक्वल हो जाएगा सीपी के, वो एंगल हटा दो सीपी के, ये भी क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव। और एसी दोनों में क्या है? कॉमन है, वो नहीं आ रही, एसी कॉमन, तो बाय साइड ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू ए। क्या हो गया यहां से? एंगल 1, अब जो नंबरिंग किया देख लो, एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 बाय सीपी सी, और लिख दो आप, दीज एंगल फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड आर इक्वल, और कैसे आपस में इक्वल है, देयरफॉर एपी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका? क्यूसी। एपी और क्यूसी अगर पैरेलल हो गए तो एपी और क्यूसी इक्वल भी तो है, पहले प्रूव कर चुके हैं, तो यहां से क्या हो गया? ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम,